अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अब सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, हमारा अहकाम रोज़ा का मौजू जो है वो जारी है, और आज हम इसी सिलसिले की अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन मोहतरम, सहरी का वक्त कब होता है? अरबी की मशहूर किताब लुगत कामूस में है कि सहर उस खाने को कहते हैं जो सुबह के वक्त खाया जाए। हनफियों के ज़बरदस्त पेशवा हज़रत अल्लामा मौलाना अली बिन सुल्तान मोहम्मद अल मारूफ मुल्ला अली कारी अला रहमतुल बारी फरमाते हैं, बाज़ों के नज़दीक सहरी का वक्त आधी रात से शुरू हो जाता है। हवाला मिरकातुल मुफातिह, शरह मिशकातुल मुसाबिह, जिल्द 4 सफ़ा 477। नाज़रीन मोहतरम, सहरी में ताख़ीर अफजल है, जैसा कि हदीस मुबारका में आता है कि हज़रत सैयदना याला बिन मुर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि प्यारे सरकार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ों को अल्लाह अज़्ज़ा वजल महबूब रखता है। 1 अफ्तार में जल्दी, 2 सहरी में ताख़ीर, और 3 नमाज के क़याम में हाथ पर हाथ रखना। हवाला अल तरगीब वल तरहीब, जिल्द 2 सफ़ा 91, हदीस नंबर 4। नाज़रीन गिरामी, सहरी में ताख़ीर से कौन सा वक्त मुराद है? सहरी में ताख़ीर करना मुस्तहब है और देर से सहरी करने में ज़्यादा सवाब मिलता है, मगर इतनी ताख़ीर भी ना की जाए कि सुबह सादिक़ का शुबा होने लगे। यहाँ जहन में ये सवाल पैदा होता है कि ताख़ीर से मुराद कौन सा वक्त है? नाज़रीन ग्रामी, मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ां अलैहि रहमतुल मन्नान तफसीर नईमी में फरमाते हैं कि इससे मुराद रात का छठा हिस्सा है। फिर सवाल जहन में उभरा कि रात का छठा हिस्सा कैसे मालूम किया जाए? इसका जवाब ये है कि गुरूब आफताब से लेकर सुबह सादिक़ तक रात कहलाती है। मसलन किसी दिन 7 बजे शाम को सूरज गुरूब हुआ और फिर 4 बजे सुबह सादिक़ हुई। इस तरह गुरूब आफताब से लेकर सुबह सादिक़ तक जो 9 घंटे का वक्फ़ा गुजरा वो रात कहलाया। अब रात के इन 9 घंटों के बराबर बराबर 6 हिस्से कर दीजिए, हर हिस्सा 1.5 घंटे का हुआ। अब रात के आखिरी 1.5 घंटे यानी 2:30 बजे ता 4 बजे के दौरान सुबह सादिक़ से पहले पहले जब भी सहरी की वो ताख़ीर से करना हुआ। सहरी व इफ्तार का वक्त अमूमन रोज़ाना तब्दील होता रहता है। बयान किए हुए तरीक़े के मुताबिक जब भी चाहें रात का छठा हिस्सा निकाल सकते हैं। अगर रात सहरी कर ली और रोज़ा की नीयत भी कर ली, बल्कि अवामी इस्तिलाह में रोज़ा बंद भी कर लिया, फिर भी बकिया रात में जब चाहें खा पी सकते हैं, नई नीयत की हाजत नहीं। नाज़रीन ग्रामी, सहरी में इतनी ताख़ीर भी ना कर दें कि सुबह सादिक़ का शक होने लगे, बल्कि बाज़ लोग तो सुबह सादिक़ के बाद फ़जर की अज़ानें हो रही होती हैं मगर खाते पीते रहते हैं और कान लगाकर सुनते हैं कि अभी फ़लाँ मस्जिद की अज़ान ख़त्म नहीं हुई, या वो सुनो दूर से अज़ान की आवाज़ आ रही है, और यूँ कुछ ना कुछ खा लेते हैं। अगर खाते नहीं तो पानी पीकर अपनी इस्तिलाह में रोज़ा बंद ज़रूर करते हैं। नाज़रीन, इस तरह रोज़ा बंद तो क्या करेंगे, रोज़े को बिल्कुल ही खुला छोड़ देते हैं और यूँ उनका रोज़ा होता ही नहीं और सारा दिन भूख प्यास के सिवा कुछ हाथ आता ही नहीं। रोज़ा बंद करने का ताल्लुक़ अज़ान फ़जर से नहीं,
صبح صادق سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ آیات مقدسہ کے تحت گزرا، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح اوقات کی معلومات کر کے روزہ، نماز وغیرہ عبادات صحیح بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ناظرین، آج کل علم دین سے دوری کے سبب عام طور پر لوگوں کا یہی معمول دیکھا گیا ہے کہ وہ اذان یا سائرن ہی پر سحری و افطار کا دار و مدار رکھتے ہیں، بلکہ بعض تو اذان فجر کے دوران ہی روزہ بند کرتے ہیں۔ اس عام غلطی کو دور کرنے کے لیے کیا ہی اچھا ہو کہ رمضان المبارک میں روزانہ صبح صادق سے 3 منٹ پہلے ہر مسجد میں بلند آواز سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کہنے کے بعد اس طرح 3 بار اعلان کر دیا جائے: روزہ رکھنے والوں، آج سحری کا آخری وقت مثلاً 4:12 ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، فوراً کھانا پینا بند کر دیجئے، اذان کا ہرگز انتظار نہ فرمائیے۔ اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ ہر ایک کو یہ بات ذہن نشین کرنی ضروری ہے کہ اذان فجر لازمی طور پر صبح صادق کے بعد ہی ہوتی ہے، اور وہ روزہ بند کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ ناظرین محترم، ہم روزے کے بارے میں بڑی ہی پیاری باتیں سیکھ رہے ہیں۔ اب ہم افطار کا بیان سمجھتے ہیں کہ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے، افطار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نہ سائرن کا انتظار کیجیے، نہ اذان کا، فوراً کوئی چیز کھا یا پی لیجیے، مگر کھجور یا چھہارا یا پانی سے افطار کرنا سنت ہے۔ کھجور کھا کر یا پانی پی لینے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے: ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 200۔ ناظرین، یہاں یہ بات نوٹ کرنی چاہیے کہ افطار کی دعا عموماً قبل از افطار پڑھنے کا رواج ہے، مگر امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ 631 میں اپنی تحقیق یہی پیش کی ہے کہ دعا افطار کے بعد پڑھی جائے۔ ناظرین، یاد رہے کہ افطار کے لیے اذان شرط نہیں، ورنہ ان علاقوں میں روزہ کیسے کھلے گا جہاں مساجد ہی نہیں یا اذان کی آواز نہیں آتی۔ بہرحال مغرب کی اذان نماز مغرب کے لیے ہوتی ہے، جہاں مساجد ہوں وہاں کاش یہ طریقہ کار رائج ہو جائے کہ جیسے ہی آفتاب غروب ہونے کا یقین ہو جائے، بلند آواز سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کہنے کے بعد اس طرح 3 بار اعلان کر دیا جائے: روزہ دارو، روزہ افطار کر لیجئے۔ ناظرین گرامی، روزہ افطار کرنے کے بھی کچھ فضائل ہیں۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بحر و بر کے بادشاہ، 2 عالم کے شہنشاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ لہذا ناظرین، جیسے ہی غروب آفتاب کا یقین ہو جائے، بلا تاخیر کھجور یا پانی وغیرہ سے روزہ کھول لیں، اور دعا بھی اب روزہ کھول کر مانگیں تاکہ افطار میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کرے۔ حوالہ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان جلد 5 صفحہ 209، حدیث نمبر 3501۔ حضرت سیدنا
ابو हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सुल्तान दो जहान मदीने के सुल्तान रहमत आलमियान सरवर ज़ीशान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान अज़मत निशान है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया, मेरे बंदों में मुझे ज़्यादा प्यारा वो है जो इफ्तार में जल्दी करता है। हवाला तिर्मिज़ी जिल्द 6 सफ़ा 164 हदीस नंबर 700। सुबहान अल्लाह। अज़्ज़ा वजल का प्यारा बनना है तो इफ्तार के वक्त किसी किस्म की मशगूलियत मत रखिए, बस फ़ौरन इफ्तार कर लीजिए। इसी तरह नाज़रीन, हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के महबूब दानाए गुयूब मुनज़्ज़हु अनिल उयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कभी इस तरह नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इफ्तार से पहले नमाज मगरिब अदा फरमाई हो, चाहे एक घूंट पानी ही होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे इफ्तार फरमाते। हवाला अल तरगीब वल तरहीब जिल्द 2 सफ़हा 91 हदीस नंबर 91। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दीन हमेशा गालिब रहेगा जब तक लोग इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे कि यहूद व नसारा ताख़ीर करते हैं। लिहाजा ये इसका हवाला है सुनन अबू दाऊद जिल्द 2 सफ़ा 446 हदीस 2353। नाज़रीन ग्रामी, इस हदीस पाक में भी इफ्तार में ताख़ीर करने पर नापसंदीदगी का इजहार किया गया है, और इफ्तार में ताख़ीर करना चूँकि यहूद व नसारा का फ़ेल है इसलिए उनकी मुशाबहत यानी नक़ल से रोका गया। हज़रत सैयदना ज़ैद बिन खालिद जोहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तर्जुमा, जिसने किसी गाजी या हाजी को सामान यानी ज़ादे राह दिया या उसके पीछे उसके घर वालों की देखभाल की या किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार करवाया तो उसे भी उन्हीं की मिसल अजर मिलेगा बग़ैर इसके कि उनके अजर में कुछ कमी हो। हवाला अल सुनन अल कुबरा अल नसाई जिल्द 2 सफ़ा 256 हदीस 3330। देखा नाज़रीन ग्रामी, कितनी प्यारी बिशारत है कि गाजी को सामान जहाद फराहम करने वाले को गाजी जैसा, हज पर जाने वाले की माली मदद करने पर हाजी जैसा, और इफ्तार करवाने वाले को रोज़ादार जैसा सवाब दिया जाएगा। और करम बालाए करम ये कि उन लोगों के सवाब में भी कोई कमी नहीं होगी। मगर ये हुक्म शरीयत याद रखिए कि हज व उम्रा के लिए सवाल करना हराम है और इस सवाल करने वाले को देना भी गुनाह है। नाज़रीन ग्रामी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस पर अपनी राय से भी नवाजेंगे। नाज़रीन, अब इजाज़त दीजिए, आइंदा वीडियो के साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, अगर सेहत व हयात ने इजाज़त दी तो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब से राज़ी हो। फ़ी अमानिल्लाह।